ऐसे चरणों को पाकर, ऐसे चरण की रज, ऐसे चरणों की छाया, ऐसे चरणों का जल मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा स्वर्ग निश्चित हो गया है। ये प्रभाव है तपस्या का, ब्रह्म आचरण का, परमात्मा की आज्ञा का। राजा बलि ने वामन भगवान को प्रार्थना की, हे परमात्मा मेरे घर चलो। वामन भगवान तो जाना ही चाहते थे, उनको तो निमित्त मात्र सम्मान चाहिए था स्वागत के लिए। आमंत्रण जैसे ही किया, वामन भगवान पहुंच गए यज्ञशाला में, बैठ गए, सिंहासन डाल दिया सोने का। अपने घर में भगवान पधारे, अपने घर में गुरुदेव पधारे, तो मेरे घर का सबसे कीमती आसन गुरुदेव के लिए होना चाहिए, सबसे महंगा आसन गुरुदेव को होना चाहिए, घर का सबसे महंगा बर्तन गुरुदेव के लिए होना चाहिए, यानी कि अपने घर आए हुए महात्मा के लिए होना चाहिए। क्या होगा उससे? उससे यही होगा जो राजा बलि कर रहे हैं। वामन भगवान के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन डाला, सोने की परात मंगाई, सोने का गंगा सागर पानी का मंगाया और चरणों को धोने के लिए बैठ गए, चरणामृत लिया, पूरे यज्ञशाला में चरणों का जल छिड़क दिया। क्या महिमा है चरणों के जल की, लक्ष्मी का देने वाला है चरणों का जल, ऐश्वर्य का देने वाला है चरणों का जल, क्योंकि चरण तो लक्ष्मी से भरे रहते हैं, यश और कीर्ति से भरे रहते हैं परमात्मा के। सोने की परात भर करके असरफियां मंगाई दक्षिणा के लिए, विदा करना चाहते राजा बलि। इतना धन, सोने की परात भर दी असरफियों से, हीरे मोती सब भर दिए और कहा ये भेंट स्वीकार करो। राजा बलि ने जब भेंट दी तो वामन भगवान ने कहा, राजन आप बहुत दानी हो, आपका चारों दिशाओं में नाम है, हम भी आपके नाम को सुन के ही आए हैं, पर हम आपका ये दान स्वीकार नहीं करते। क्या कारण है प्रभु? तो कारण यह है कि हम अकर्मण्य दान नहीं लेते, तुम हमसे कर्म करवाओ। क्या कर्म? तो आज ये जो कथा चल रही है पितरों के कल्याण के लिए, तो वामन भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम हमारे से पितृ यज्ञ करवा लो, अपने पितरों का कारण, अपने पितरों का तारण करवा लो। पर जब हम पितरों का तारण करेंगे तो फिर हम दक्षिणा भी अपनी मन पसंद लेंगे, ये हीरे मोती नहीं। वामन भगवान चुप हो गए, राजा बलि शांत हो गए, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, और ये कैसे पूजा करेगा 7 साल का बालक। तो राजा बलि की मां, वो भी बहुत धर्मात्मा थी, राजा बलि की पत्नी वो भी बहुत धर्मात्मा थी। पत्नी आई, राजा बलि की मां आई, उन्होंने अपने पति और पुत्र को पीछे से रोक लिया। पुत्र, पितरों के कल्याण से बढ़कर कुछ नहीं है, ये ब्राह्मण, ये बालक जो भी मांगे दे दो, पर अपने पितरों का कल्याण करवा लो। अरे जो मर जाते हैं वो लौट के कभी नहीं आ सकते, अगर इस बालक की वजह से मरा हुआ लौट के आ जाए तो ये संपत्ति की वैल्यू क्या है। ऐसा कहा माने तो पुत्र खड़ा हो गया। पत्नी ने कहा, स्वामी मौका मिला है, पीछे मत हटो, ये सब कुछ भी मांग ले तो दे देना, पितरों से बढ़ के कुछ नहीं है। मैं कहना चाहता हूं ऐसा परिवार होना चाहिए। धर्म की बात आए, दान की बात आए, अनुष्ठान की बात आए तो एक दूसरे के साथ खड़े हो जाना चाहिए, टांग नहीं खींचनी चाहिए। साथ खड़े होने से क्या फल मिलता है वो थोड़ी देर में पता चलेगा।